कि शेख रशीद साहब की जो वजारत है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, FIA है, जो मेन इदारे हैं, ये ह्यूमन स्मगलिंग ये रोकने में नाकाम रहे हैं और इनको अमेरिकन ने जो लिस्ट में डाला है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये भी भारत की साजिश है, लास्टली साजिश है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को ह्यूमन स्मगलर्स के लिस्ट में डाल दिया है और पाकिस्तान में इमरान खान के कैबिनेट मंत्रियों ने कहा है कि ये शेख रशीद की वजह से हुआ है, क्योंकि शेख रशीद पाकिस्तान से ह्यूमन स्मगलिंग रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं और शेख रशीद की वजह से अब पाकिस्तान अमेरिका के ह्यूमन स्मगलिंग लिस्ट में शामिल हो चुका है और इससे पाकिस्तान निकलेगा ये नहीं लगता, क्योंकि शेख रशीद को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ह्यूमन स्मगलिंग रोकने में, क्योंकि ये खबर भी है कि इससे शेख रशीद के डिपार्टमेंट को भी और शेख रशीद को भी फायदा मिलता है, क्योंकि वो पैसे लेके अमेरिका या दूसरे देशों में लोगों को भेजते हैं। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। तो कैबिनेट में बड़ा हमारे शेख रशीद साहब जो हैं, जैसे हम पहले भी संभाले नहीं जाते, वो हर चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं। अब कैबिनेट में जनाब पिछला जो इजलास हुआ है उसमें जो इंकशाफ हुआ है और उस पर ये होगी शहरी मजारी साहबा जो हैं उन्होंने खासा ब्लास्ट किया है कि शेख रशीद साहब की जो वजारत है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, FIA है, जो मेन इदारे हैं, ये ह्यूमन स्मगलिंग ये रोकने में नाकाम रहे हैं और इनको अमेरिकन ने जो लिस्ट में डाला है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान से ह्यूमन ये स्मगलिंग जो है ना वो नहीं रोक रही, अभी तक हो रही है। अब आम लोग कहेंगे कि बड़ा इसका फ़ायदा हो रहा है जी, हमारे खैर है 8, 10, 50, 100 लोग पहुँच जाते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये होती है जो वीज़ा लेके जा रहे होते हैं ना, जिनको फिर लाइनों में उधर से हटा के पासपोर्ट ले के तो फिर उन पर वो क्या कहते हैं, नाराज़ हो जाएगी कौम, हमने तो भुगते हुए हैं। यूके में मैंने देखा है कि जो ही जहाज़ पाकिस्तानी पिएगा रुकता था, कुत्ते लेके आ जाते थे, कुत्ते सूंघते थे सबको कि इसने भाई साहब कौन कौन क्या कैरी करके आ रहा है। फिर तो ये आपके साथ ट्रीटमेंट हो तो फिर हम रोते हैं। सेम ऐसे अमेरिका में जाते हैं तो वो आपको 3-3, 4-4 घंटे लाइन से हटा के जो आपकी स्क्रूटनी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ज़रा चेक किया जाए कि ये जो आ रहे हैं वीज़े असली लेके आ रहे हैं, जैली हैं, नकली हैं, इनके क्या है। सो इसमें 3-4 लोगों से जो पैसे पकड़ते हैं हमारे यहाँ पे भाई लोग जो एयरपोर्टों पे खड़े होते हैं। और आपको याद होगा फैसल साले हयात के दौर में भी एक बड़ा सारा एक स्कैंडल आया था, नज़ीर नाजी साहब ने कॉलम लिखा था कि जनाब के उस पर यूके ने बाकायदा इनको थ्रेट कर दिया था कि आपकी हम ये इसको सस्पेंड कर देंगे, PIA को आपने टूल ही बना लिया। FIA में बड़े लोगों ने पैसे बनाए थे, बल्कि मौजूदा भी अगर आप उसमें देखेंगे इनाम गनी साहब पे तो बहुत बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई थी जो बशीर मेमन साहब के दौर में, बल्कि बशीर मेमन साहब को सज़ा भी इसी चीज़ की मिली थी कि आपने जो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने आके फाइल की थी, जिसको बाद में आजम खान साहब ने कंपनी में बैठ के उसको मलिया मेट करवा के उन्होंने IGB लगवाया, मोटरवे में भी माशाल्लाह वो आजकल लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपके मुल्क का वो भी ख़राब करती हैं, इमेज भी ख़राब करती हैं, चीज़ें भी करती हैं। उसमें उन्होंने यही कहा है, शहरी मजारी साहबा ने कहा है कि जनाब 2 साल से या अमेरिका ने आपको इंसानी स्मगलिंग वाली उसमें लिस्ट में डाला हो, तो आप लोगों ने क्या किया है? अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ये वहाँ से इशू फिरते फिराते मेरी कमेटी में आ गए, मेरी वजारत के पास आ गए। ये इश्यूज हैं, आप पार्लियामेंट के इजलास बुला रहे हैं, पार्लियामेंट इजलास में ना आप खुद आते हैं, ना आपके वजीर आते हैं, ना सेक्रेटरी आते हैं, ना आपके मेंबर्स आते हैं, और करोड़ों रुपए मेरा ख्याल कितना उस दिन इन्होंने हिसाब लगाया हुआ था कि पर डे के हिसाब से कितना खर्चा पड़ता है एक इजलास का। एक तरफ आप कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते, लोग आपको टैक्सेस की आप उसमें अगर टाइम है तो पेट्रोल का देखें कितना, आमिर साहब उनका पेट्रोल टैक्स जो है इस वक्त 10 रुपए 41 पैसे कस्टम ड्यूटी है। इसका फी लीटर पेट्रोल इनलैंड आपका फ्रेट मार्जिन है जो 4 रुपए 20 पैसे जो टैक्स है पेट्रोल पे, और फिर कहते हैं कौम टैक्स नहीं देती। इसके बाद जनाब फिर इन्होंने इनका मल्टी ये जो कॉरपोरेशन हैं, अगर OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी है सर, अगर 3 रुपए से ज़्यादा वो इनका टैक्स है। फिर हर पेट्रोल पे आपका डीलर कमीशन 4 रुपए 90 पैसे टैक्स है। फिर पेट्रोल पे 13 रुपए और 62 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम आप उसकी लेवी दे रहे हैं, और फिर इस पे GST है 6 रुपए 41 पैसे, और फिर हमारे मुंह पे पेंट भी करते हैं सारे। ये मैं आपको टैक्स बता रहा हूँ, ये जब पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती तो ये क्या है? ये 8 साथ में एक आर्गुमेंट जो है कि इंडिया में और बांग्लादेश के फिगर ले आते हैं, भाई वहाँ 4% 5% जो महंगाई है, आपके 11.5% महंगाई है। तो उनका डॉलर अगर उसने इंडिया ने 76 रुपए पे रखा हो तो इंडिया का कसूर है, हमने 180 पे ले गए। आपका डॉलर वीक है, अगर इंडिया ने स्ट्रांग रखा हुआ है, ये पता क्या करते हैं, डॉलर को उसको 3-4 गुना जरब दे के कहते हैं इंडिया का अगर हो ना 180 पे डॉलर
तो उसको ये पेट्रोल पड़ेगा। ये हमें फिक्र बताए जाते हैं इंटरेस्टिंगली, और आवाम बड़ी बई करती है, बड़ी खुश होती है। ये भी भारत की साजिश है, लास्टली साजिश है कि उसने अपना डॉलर जो है ना 75-76 पे रख के जी पाकिस्तान का डॉलर जो है 180 पे ले गए एक तरफ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की जब बात आती है तो वहां तो डिलीवर करने की जरूरत है। एटलीस्ट जो फंड्स आए उनको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो ह्यूमन स्मगलिंग की लिस्ट में डाला है, तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इसके लिए शेख रशीद जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान से ह्यूमन स्मगलिंग रोकने का जो लोकल काम होता है वो होम मिनिस्ट्री का होता है, और वो पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री कहलाता है, और उसकी जिम्मेदारी शेख रशीद पे है। और शेख रशीद इस पे कुछ करेगा ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि शेख रशीद अपने काम के अलावा सब कुछ करता है, और शेख रशीद को मुझे नहीं लगता कि उसे कोई दिलचस्पी भी है पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बनने में, और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर वो है ऐसा लगता भी नहीं है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पहले भी ह्यूमन स्मगलिंग पे पाकिस्तान में लोगों ने पैसे खा के बाहर लोग भेजे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को ह्यूमन स्मगलिंग की लिस्ट में डाला है, और इसके लिए उन्होंने PIA का भी इस्तेमाल किया है। तो मुझे इस पे हैरानी नहीं थी, क्योंकि 80s या 70s में तब PIA का इस्तेमाल करके पाकिस्तान हेरोइन स्मगलिंग भी करता था, और इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे फैमिलीज अरबपति भी बने हैं। तो PIA का ऐसा इस्तेमाल पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है, और अगर ये ह्यूमन स्मगलिंग के लिए PIA अभी भी इस्तेमाल हो रहा है तो शेख रशीद को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, और शेख रशीद को अगर इसके बारे में पता है तो शेख रशीद पैसे लिए बिना अपना मुंह बंद तो नहीं रखेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शेख रशीद इनमें शामिल है, और इसलिए शेख रशीद ने इसके लिए कुछ किया भी नहीं, क्योंकि अगर इसके लिए उसे पैसे अगर मिल रहे हो तो वो इसे रोकेगा क्यों। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इस अमेरिकी लिस्ट से निकलेगा। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान जो कहता है कि पाकिस्तान टैक्स नहीं देता है, तो इमरान खान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान इनकम टैक्स नहीं देता है। इनडायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है, और इनडायरेक्ट टैक्स कोई अगर ले ले तो पाकिस्तान में हर कोई टैक्स दे रहा है। तो इमरान खान को यहाँ पे सच कहना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, और वैसे इमरान खान को ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान के खुद के मंत्री टैक्स नहीं देते, और पाकिस्तान में कौन कौन से लोग टैक्स नहीं देते और उन पे इमरान खान क्यों हाथ नहीं डाल सकता, ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरान खान को ये चीज़ बोलनी भी नहीं चाहिए, और पाक मीडिया ने सही कहा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान जो भारत और बांग्लादेश की मिसाल लेता है, तो भारत और बांग्लादेश का जो करेंसी है वो पाकिस्तान में कितना मजबूत है, और वहाँ पे महंगाई कितनी है, और वहाँ पे GDP ग्रोथ कितनी है। तो इमरान खान को ये मिसाल लेते वक्त ये सब बोलना भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।